सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है पिछले कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठों का आप अध्ययन कर रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं अलंकार। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। चमत्कार मतलब उसमें किसी नवीन सौंदर्य का आ जाना या नवीन बात का आ जाना। और उसी तरह जब हम किसी कविता का अर्थ करते हैं और उसके अर्थ में किसी नवीन सौंदर्य का सृजन होता है या नवीन सौंदर्य परिलक्षित होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अब हम शब्दालंकार के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 3 ही शब्दालंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो सबसे पहले अनुप्रास को पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या अक्षर होते हैं, और जब एक ही अक्षर लगातार हर शब्द में आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसे इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यहाँ पर तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में प्रत्येक अक्षर के आरंभ में त वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब यमक, अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति हुई थी, पर यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थात किसी भी काव्य में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, 2 बार या 3 बार, पर प्रत्येक बार उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कनक कनक तै सौगुनी मादक ता अधिकाय या पाए बौराए जग व खाए बौराए। पहले इन 2 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता होती है। एक को तो व्यक्ति या संसार खाकर बौराता है, पर दूसरे को पाकर ही वह पागल हो जाता है। तो इस तरह पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का धतूरा। तो कनक शब्द 2 बार आया है, पर दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ते हैं। कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी शब्द श्लिष्ट है। कैसे कि कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि हमें पानी को बचाकर रखना चाहिए। अब पानी के 3 अर्थ क्या हैं? मोती के संदर्भ में है पानी का अर्थ चमक, मनुष्य के संदर्भ में है पानी का अर्थ प्रतिष्ठा, और चूने के संदर्भ में है जल। तो इस तरह इस पानी के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। तो आप देखिए तीनों अलंकारों में क्या भिन्नता है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अलग अलग संदर्भ में उसी शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आइए अभ्यास के लिए आप कुछ अलंकार लिख लीजिए। देखिए इन अलंकारों को पहचानिएगा। पहला है कहत कत परदेसी की बात, और दूसरा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। और तीसरा है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो इन अलंकारों को पहचानिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगली कक्षा में हम पढ़ाएंगे अर्थालंकार। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और घर से बाहर न निकलिएगा।